स्टार्ट करते हैं हम, है ना बेटा। कौन सा क्वेश्चन है? एससी वर्मा का कैपेसिटर का क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है क्या बात? इसमें देखो क्या दे रखा है, द आउटर सिलेंडर ऑफ द टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर 2.2 microfarad each are kept in contact. The inner cylinder are connected through a wire and the capacitor. इससे ऊपर वाला हो गया क्या सौजन्या? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये वाला कैपेसिटर इस तरीके से है ना, ये होता है लाइक दिस। तो ये तो इसके अंदर टर्मिनल होता है इस तरीके से, और ये कैपेसिटर है ना, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल कैपेसिटर के इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये जो आउटर टर्मिनल है ये ऐसे करके यूं, तो इसे हम ऐसे लगा देते हैं, ये प्लस माइनस वी ये दे रखा है। तो यदि आप इसे देखोगे ना, जैसे ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये इस तरीके से होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये तो इसकी मान लिया पॉजिटिव प्लेट है, मान लेते हैं ये क्या, इसकी नेगेटिव प्लेट, और ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है। तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे कि भाई ये तो आपकी मान लिया नेगेटिव प्लेट हो गई है ना, और ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव प्लेट, ऐसे करके हो जाएगी। क्लियर है कि बात? तो इसमें दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। अब कैपेसिटर का सिंबल है ये, और ये तो फिजिकल कैपेसिटर ऐसे दिखा रखा है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपेसिटर का। तो ये जो बैटरी है ना, बैटरी ऐसे करके, तो बैटरी के ये जो नेगेटिव, ये जो कैपेसिटर के जो नेगेटिव टर्मिनल है, कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल, दो कैपेसिटर हैं सी और सी इस तरीके से हैं, तो दोनों के नेगेटिव टर्मिनल एक वायर से जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे आप यहां पे V मान लोगे 0 और यहां V, तो यहां पे क्या लिख दोगे, इस पे क्या आ जाएगा V, ये तो V आ जाएगा, और इस पे भी क्या आ जाएगा पोटेंशियल V। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव और इसे थोड़ी देर के लिए नेगेटिव मान लो, एक को पॉजिटिव मान लिया हमने, एक को नेगेटिव। तो जो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर के दोनों पॉजिटिव प्लेट यानी ये वाली, ये किससे जुड़ी हुई हैं? ये पॉजिटिव प्लेट इस बैटरी के V पोटेंशियल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, ये जो दो नेगेटिव, जो इसकी नेगेटिव प्लेट हैं, वो इस बैटरी EMF के जो नेगेटिव प्लेट हैं, ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे जुड़ी हुई है। तो दोनों जो कैपेसिटर हैं ये इस बैटरी से दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में CC 2.2 माइक्रोफैराड 2.2 माइक्रोफैराड से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसने पूछा क्या है, इसने फाइंड द, ये जो है 10 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है भाई ये? 10 वोल्ट की। कितना चार्ज इसमें से जाएगा? तो दोनों जब कैपेसिटर 2.2 माइक्रोफैराड के पैरेलल में हैं, तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? दोनों पैरेलल में है तो दोनों कैपेसिटर जुड़ जाएंगे, और जो कैपेसिटेंस होगी 2.2 प्लस 2.2 है ना भाई, CAB, तो ये हो जाएगी 4.4 माइक्रोफैराड। 4.4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हो जाएगी, और ये 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। क्लियर है क्या बात? 10 वोल्ट की बैटरी से ऐसे करके जुड़े, तो चार्ज कितना जाएगा इस बैटरी से? Q इज इक्वल टू सी टोटल इंटू V। तो सी टोटल क्या है? 4.4 इंटू 10 की पावर -6, और V क्या है? 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 44 इंटू 10 की पावर -6, तो Q विल बी 44 माइक्रोकूलम विल बी द करेक्ट आंसर। ये है इसका आंसर। माफ कर देता हूं, अभी तो मैं बाकी जो क्वेश्चन दिए तो हो गए, वो ये बताओ। तो उसमें मतलब समझ में भी आया कि भाई हम कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताओ पहले। हम स्टार्ट करते हैं, और कल मैंने आपको नोडल एनालिसिस का छोटा सा एग्जांपल एक बता दिया था आपको, उसे सॉल्व करके।
तो अब आप आगे भी ऐसे करेंगे। देखो मैं सॉल्व करता हूं एग्जाम्पल, है ना, आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। मान लिया हमारे पास ये सिस्टम ऑफ कैपेसिटर है और इसमें 4 कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए हैं। मान लिया हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और ये मान लिया 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस तरीके से है। क्लियर है क्या बात? तो आपको ये बताना है कि यहां पर नोड पोटेंशियल कितना होगा और यहां पर नोड पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन में लिख लो, फाइंड नोड पोटेंशियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई पर जो नोड पोटेंशियल है यू हैव टू फाइंड। अच्छा, तो ये हमारा सर्किट है, ये 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड का यहां पे कैपेसिटर 1 और 4 का लगा दिया। अब आपको एक्स और वाई पॉइंट पर नोड पोटेंशियल निकालना है। क्वेश्चन में आपसे Vx माइनस Vy फाइंड करो ऐसा भी पूछ सकता है ना, यानी कि x पॉइंट पर वोल्टेज और y पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करो, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन तो ऐसे एज इट इज लिखा रहने देना, दोबारा से बनाना इसे सॉल्यूशन, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है क्या बात? यहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपको पोटेंशियल निकालना हो वहां पर एक्स वाई जेड ऐसे करके मान लेंगे हम, है ना। और ये जो बैटरी का पोटेंशियल है इसे 0 और इसे 1 को 20 लिख लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो यदि ये 0 है ये 20 है तो इस सभी पॉइंट पर तो इस एक कंडक्टर एक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा के यहां पे 20 आ जाएगा, यहां पे 20 आ जाएगा। आंसर में लिखना है बेटा, क्वेश्चन को गंदा नहीं करना है। ये 0 है, यहां पे 0 है, तो यहां पे 0 और यहां पे 0 और यहां पे 0 आ जाएगा। तो आप हर एक पॉइंट पर नोड पोटेंशियल लिख लेते हैं, जहां पर नहीं पता होता वहां उसे x और y मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम चूज करेंगे सिस्टम ऑफ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की होंगी। जैसे इस वाले कैपेसिटर, इस वाले सिस्टम पर इस पॉइंट, इस नोड का पोटेंशियल यदि आपको निकालना है तो आप इससे कनेक्टेड जो भी प्लेट है उसे कंसीडर करोगे। क्लियर है क्या बात? और इस पर अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए चार्ज मान लेना Q1 और इस पे चार्ज मान लेना Q2। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, तो Q1 और Q2 क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। और Q1 को कैसे लिखेंगे हम? Q1 को लिखते हैं C इंटू x माइनस 20, है ना। और Q2 को क्या लिखते हैं भाई? C इंटू x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 40 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, सो 5x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 8 वोल्ट यहां का पोटेंशियल आ जाता है तुरंत, एक लाइन में आंसर बस। तो यानी कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है x पर वो कितना जाएगा? 8 वोल्ट आ जाएगा। आगे बात समझ में? अगर जो मैं मान लिया यहां पे y पे पोटेंशियल निकालना है यहां पे, तो क्या करेंगे हम? सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर, प्लेट ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर कंसीडर करेंगे जिससे लिंक है। तो यहां पर मान लेते हैं Q3 है, Q1 Q2 कुछ भी मान लो आप, मानो मत मानो, Q3 और इस पे प्लेट कितना है? Q4। तो यानी कि Q3 प्लस Q4 को हम 0 करना चाहते हैं। तो Q3 और Q4 कितना होगा? Q3 होगा, कैसे लिखते हैं भाई? यदि आपको ये C है और यहां पर V1 है और यहां V2 है, तो इस वाली प्लेट पे जो चार्ज होता है कैसे लिखते हैं? C इंटू इसे हाई मान के और इसे लो मान के, V1 माइनस V2। और यदि इस पे लिखना है आपको तो Q2 इज इक्वल टू C इंटू इसे हाई मानेंगे और इसे लो मानेंगे और इस तरीके से आप चार्ज लिख लेते हैं। तो Q3 यदि आपको निकालना है Q3, तो C कितना है? 1 माइक्रोफैरड लिखेंगे, लेकिन हम 1 को छोड़ देंगे, 1 है ना भाई, और इंटू y माइनस 20 करेंगे, y माइनस 20 करेंगे। और यदि आपको Q4 लिखना है तो Q4 इज इक्वल टू C इंटू y माइनस 0।
एक लाइन में ही आंसर आ जाता है। आप इस स्टेप को भी खा सकते हैं, मतलब उड़ा सकते हैं, है ना, Q1 प्लस Q2, तो y माइनस 20 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात? तो 5y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाता है। दैट इज Vy इज इक्वल टू 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? तो आपसे यदि पूछें x और y पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा, तो कितना आंसर आएगा? 8 माइनस 4 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में पूछे जाते रहते हैं। देता हूं, अच्छा साफ क्यों करूंगा? अब थोड़ा सा एक बार देख लो। अब इस क्वेश्चन में इस तरीके से ही पूछ सकता था वो, है ना, आगे चल के, कि भाई मान लिया हमारे पास ये कैपेसिटर है ऐसे। क्लियर है क्या बात? और एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की बैटरी है। और ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, 1 2 3 4 माइक्रोफैरड है, ऐसे करके। वो आपसे पूछेगा कि थर्ड इस पर चार्ज बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड, चार्ज बताना है। तो चार्ज बताने के लिए C पता होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां पे 0 था तो यहां 20 आ गया, यहां भी 20 आ गया, यहां भी 20 आ गया, और यहां 0 था तो 0, और यहां पे कितना गया? 0, और यहां पे कितना गया? 0। और यहां पे आपने इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस से पोटेंशियल निकाल लिया 8 वोल्ट, और यहां पे कितना निकाल लिया भाई? यहां पे निकाल लिया 4 वोल्ट। क्लियर है क्या बात? तो अब आप से किसी भी कैपेसिटर का चार्ज पूछें या किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी पूछें तो आप बता सकते हो। तो हमसे इस पे पूछा है, तो क्या होगा भाई? चार्ज C इंटू जो Q होगा वो होगा C इंटू V1 माइनस V2, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0, और C कितना है इसका? 3 माइक्रोफैरड, और 8 माइनस 0, 8 या 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो जो इस पे चार्ज आता है 24 माइक्रो कूलम चार्ज इस पे आ जाता है। वो आपसे भी पूछ सकता है इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, कुछ भी पूछ सकता है। इस पे पूछे तो आपको कैपेसिटेंस तो पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कितना है? 20, यहां पे कितना है बेटा? 20, और यहां पे कितना है? 4 और 0। तो सभी कैपेसिटर के बीच आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तो आप उसमें एनर्जी और चार्ज कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? इस तरीके से है ना। तो अब इसमें मैंने पोटेंशियल डिवाइडेड रूल नहीं लगाया है ना, वो भी आप इसमें, मतलब जब बड़ा सर्किट हो जाता है तो पोटेंशियल डिवाइडेड रूल नहीं लगता। पोटेंशियल डिवाइडेड रूल जब लगता है जब आपके पास एक बैटरी हो, सिंपल सर्किट हो, एक बैटरी हो और 2 कैपेसिटर ऐसे जुड़े हो, है ना, या कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लो तो लगा सकते हो। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 कैपेसिटर हैं, क्लियर है क्या बात, और हमारे पास एक बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है ना, और एक ये इस तरीके से है। मान लिया ये 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और हमारे पास ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इसे थोड़ा नीचे लगा देते हैं, है ना भाई, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर है क्या बात? तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है फाइंड चार्ज stored on capacitors, on each capacitor। क्लियर है क्या बात? ऐसे बताना है। करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना भाई, चित्र तो ऐसे ही बनाए रखना, दोबारा बनाना इसे और सॉल्यूशन लिखना इसका। किस तरीके से? बोर्ड पे देखो, जब आप बैटरी बनाओगे तो यहां पर 0 नोट का पोटेंशियल हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? इधर 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये जो एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, तो यहां भी कितना होगा? 10, तो इस पर कितना जाएगा? 10, और इस पे भी कितना जाएगा? 10 वोल्ट, है ना। दूसरा यहां पे 0 है तो एक कंडक्टर एक पोटेंशियल 0 वोल्ट, और यहां पे भी 0 है, देखो ऐसे करके, यहां पर भी कितना है? 0। क्लियर है क्या बात? तो अब ये देखो, इस कैपेसिटर को यदि आप देखोगे
तो इधर तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और इधर 0 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहां पे 4 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटेंस है। तो यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पूरा बैटरी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस एज इट इज आ गया, सही है। और यदि आप इसे देखोगे इस वाले कैपेसिटर को, तो देखो यहां पर भी 10 वोल्ट का इस तरीके से जुड़े हुए हैं ना ये, और यहां पर कितना है 0। तो ये जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, समझे, तो ये वाली प्लेट इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट होगी और इस कैपेसिटर की ये वाली पॉजिटिव प्लेट होगी। ये बात अलग है, ये नेगेटिव होगी प्लेट और ये कैसी प्लेट होगी, नेगेटिव। क्लियर है क्या बात? तो इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा? जो चार्ज होता है Q1 वो होता है C इंटू वी। तो C कितनी है इसकी 2 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो Q1 हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम, इसका चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये जो चार्ज है Q2, इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना है भाई Q2, और Q2 कितना होगा C इंटू वी होता है, और C कितना है बेटा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और V क्या होता है 10 माइनस 0। तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 इज इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? तो आपको ध्यान रखना होगा, है ना, नोडल एनालिसिस से यदि हम करते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर कट पता लग जाता है कि कैपेसिटर की प्लेट कौन सी पॉजिटिव होगी, इसमें तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, और कौन सी पॉजिटिव होगी, एनर्जी स्टोर पोटेंशियल। जब आपको हर एक नोड पर पोटेंशियल और कैपेसिटर के इधर उधर पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाता है तो सर्किट को सॉल्व करना तो आसान होता ही है। क्लियर है क्या बात? और चेंज करता हूं क्वेश्चन में, है ना, तो आपको पता लगेगा। अब मैं आपको दो बैटरी से कनेक्ट करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लिया हमारे पास एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर है और वो कैपेसिटर इस तरीके से लगा हुआ है, और मान लेते हैं हमारे पास 2 बैटरी हैं और वो ऐसे लगा हुआ है। क्लियर है क्या बात? मान लिया हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है बेटा, ये पॉजिटिव होता है, चाहे वो आपको लिख के दे या ना लिख के दे। और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है। ये मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड, ये मान लेते हैं 3 माइक्रोफैराड, और ये मान लेते हैं 4 माइक्रोफैराड है। तो इसमें 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्लियर है क्या बात? यदि आपसे चार्ज पूछता है तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो वो भी बता सकते हैं हम फॉर्मूला लगा के। क्लियर है क्या बात? तो देखो इसे कैसे करेंगे, कॉपी करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप तो क्वेश्चन बना लेना ऐसे ही, आंसर लिखना है दोबारा से, है ना, नीचे लिखना है उसके, कभी आप बना लो उसमें। अब हम क्या करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक बैटरी लगी होती है सिस्टम में, तो ध्यान से सुनना, यही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो वहां तो सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। आप कोशिश करना कि किसी नोड पर पोटेंशियल को 0 मान लो। तो जैसे मान लिया बैटरी है, तो आप बैटरी के कॉमन टर्मिनल पर कहीं पे 0 मान लो पोटेंशियल। क्लियर है क्या बात? तो जब आपने इसका 0 पोटेंशियल इधर मान लिया, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, ये तो माइनस से प्लस है, इंक्रीज हो जाएगा, और यहां पे 10 वोल्ट हो जाएगा। और जब आपने यहां पे 0 पोटेंशियल मान लिया, है ना, तो इधर जाकर के यहां पर हो जाएगा 20 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? तो इस सारे ब्रांच में, इस सारे वायर में एक कंडक्टर, एक पोटेंशियल, तो यहां पे 20 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, और यहां पर जाकर के 10 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, और यहां पे कितना है 0। क्लियर है कि बात? इसे तो 0 मान लिया आपने। अब हमें इस वाले नोड पर पोटेंशियल नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, उसे x मान लेंगे। क्लियर है कि बात? अब हम एक सिस्टम ऑफ प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, जिस नोड का हमें पोटेंशियल निकालना है। तो उससे कितनी प्लेट कनेक्ट है, एक ये और एक ये वाली प्लेट भी है।
तो ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, सिस्टम ऑफ प्लेट्स है, तो इस पर जो है हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो तुरंत आ जाएगी। क्या लगाएंगे कि यहां पे चार्ज Q1 है, अपनी तरफ से वैसे ही मान लेंगे Q2 है, और यहां पे चार्ज Q3 है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड प्लेट्स पर, है ना, चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा 0। क्लियर है के बाद, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यदि मैं आपसे इस वाली प्लेट पे चार्ज पूछूंगा तो चार्ज कितना होता है, C इंटू x माइनस 10 आएगा, x माइनस 10 आएगा। क्लियर है के बाद, हां भाई इस वाली प्लेट पे मेरे को चार्ज लिखना है सौजन्य, इस पे Q2 लिखना है, तो यहां पे तो C कितना आएगा, Q1 के लिए C कितना आएगा, यहां पे आएगा 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू एक्स माइनस 10। अब यहां पे Q2 लिखना है, तुम मेरे को बताओ, लिखना बंद करो, Q2 बताओ, Q2 कितना लिखूंगा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड, इधर नोड का पोटेंशियल है x और इधर है 0, तो बताओ यहां पे तो x है या 0, बताओ Q2 क्या लिखूं, 4 नहीं, ऐसे नहीं, 4x नहीं आ जाएगा, ऐसे बताओ 4x माइनस 0, वेरी गुड। और Q3 बताओ, इस वाली प्लेट पे पोटेंशियल लिखना है, तो इधर नोड पोटेंशियल कितना है x और इधर कितना है 20, तो मेरे को बताओ क्या लिखूं, हाँ बेटा x माइनस 20, जिधर का चार्ज लिखना है उसे हायर पोटेंशियल मान के सॉल्व कर दो। अब बस एक लाइन लिखना है, देखो ये तो मैंने फर्जी में लिख दी है, लुभाव में, आपको बार बार थोड़ी ना लिखनी है कि Q1 प्लस Q2 Q3, है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो 2x माइनस 20, 4x प्लस 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3 9x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आ गई 80/9 वोल्ट। लो x पोटेंशियल आ गया, बस x ही आना चाहिए, बाकी तो हम कर लेंगे सब। बोर्ड पे देखो, इधर ये 10 वोल्ट था, है ना भाई, और ये 20 वोल्ट था, ऐसे करके, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो यहां पे कितना था 20, यहां पे कितना था 10, और यहां पे पोटेंशियल कितना आया भाई, यहां पर पोटेंशियल आया 80/9, और यहां पे कितना था 0। ये कैपेसिटेंस कितनी थी 2 माइक्रोफैरड, ये कितनी थी भाई, ये थी आपकी 3 माइक्रोफैरड, और ये कितना था 4 माइक्रोफैरड। कॉपी करो अब देखो यहां पे x आ गया, अब चार्ज लिखना है इस पे, तो 80/9 कितना होता है बताना जरा, 80/9 होता है 9 81, 999, लगभग यहां पे 9 से थोड़ा कम है ना, लगभग 8.9 वोल्ट है, यहां पे कितना वोल्ट है 8.9। तो ये बताओ, ये कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है, यहां पे कितना पोटेंशियल है 10, और यहां पे लगभग है 9, तो मेरे को यह पता लग जाएगा कि इस प्लेट की ये वाली प्लेट तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरड, तो इस पे मेरे को चार्ज पता लग जाएगा, Q1 मान लूं, हाँ Q1 कितना होगा C इंटू, यहां पे एक्चुअल में 80/9 है, ये से लिखना, C इंटू V1 माइनस V2, ऐसे लिखते हैं ना, तो C कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁶, और V1 लिखेंगे 10 माइनस 80/9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶, 10/9 इज इक्वल टू 20/9 माइक्रोकूलम, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 माइक्रोफैरड पर जो चार्ज होगा वो 20/9 माइक्रोकूलम होगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा इधर देखो, अगर जो आपको निकालना है दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज, तो उसमें भी सेम तरीका अपनाएंगे, इसमें देखेंगे, बोर्ड पे देखना, इधर देखो बेटा, मैं यहीं पे बना दूं, ये है 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और इधर है 20 वोल्ट, सही है बात, और इधर है लगभग 9 वोल्ट, तो इसका मतलब ये वाली प्लेट इसकी पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव होगी, जो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होती है वो पॉजिटिव और दूसरी वाली नेगेटिव होगी। तो लेकिन चार्ज तो हमें ऐसे लिखना होता है, तो हम यहां पे लिख दूं क्या, इस पे चार्ज कितना मान लेते हैं
Q2 मान लेते हैं, तो जो Q2 की वैल्यू होगी वो C इंटू V1 माइनस V2 होगी। तो C कितना है भाई? C तो इसका 3 माइक्रोफैरड है। और V1 माइनस V2 क्या लिखेंगे सौजन्य, बता सकते हो इसके लिए? V1 माइनस V2 कितना आएगा? हाँ 3 माइक्रोफैरड है। V1 माइनस V2, हाँ तो आगे पूरा बताओ ना जल्दी। 20 माइनस इधर का 80/9, इधर का पोटेंशियल कितना है ये? 80/9। वेरी गुड। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा 180 माइनस 80/9। तो ये तो कट जाएगा 3 जा, तो 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये कितना आएगा? 1/3 10 की पावर माइनस 6, और ये आ जाएगा 100। तो 100/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो जो Q2 आएगा 100/3 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। अब इसके लिए यदि मैं देखूं, इसके लिए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए, तो यहां बना लूं क्या? 4 माइक्रोफैरड। इधर पोटेंशियल कितना है भाई? यहां पे पोटेंशियल कितना है? 80/9 वोल्ट ही है। और इधर पोटेंशियल कितना है भाई? 0। 80/9 और इधर कितना है? 0। तो ऑब्वियसली ये वाली पॉजिटिव प्लेट होगी, क्योंकि ये ज्यादा पोटेंशियल है, या तो 0 या नेगेटिव प्लेट होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो हमें तो चार्ज लिखना है Q इज इक्वल टू C इंटू V1 माइनस V2। तो C कितना है इसका? 4, और V1 माइनस V2 80/9 माइनस 0, तो 8 चौक 32, 32/9 10 की पावर माइनस 6, जो Q3 आएगा इट विल बी इक्वल टू 320/9 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सर्किट को सॉल्व करेंगे। अब इस सर्किट में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। अभी यहां बैटरी कनेक्शन देखो इस तरीके से है, मैं बैटरी कनेक्शन दूसरा लगा करके आपसे सवाल पूछता हूं। क्लियर है क्या बात? तो मैं पहले सवाल पूछ लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया सेम सर्किट है ऐसे, भाई कैपेसिटेंस तो मैं अपनी मर्जी से चेंज कर दूंगा, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 3 माइक्रोफैरड। लेकिन जो बैटरी का कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से मैं जोड़ देता हूं अब की बार। क्लियर है? मान लिया ये हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये मान लिया 8 वोल्ट की बैटरी है, इस तरीके से है। आ रही है बात समझ में? तो हमें क्या करना है? फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर पर हमें चार्ज फाइंड करना है। 1 2 3 4 और 8 वोल्ट की बैटरी है इस तरीके से। देन यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसे आप इंपोर्टेंट मार्क करके आप पहली बार पढ़ रहे हो और रफ में लिख लेना, है ना? जैसे मान लिया आपके पास ये 2 बैटरी हैं, मान लिया ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। क्लियर है क्या बात? तो ये बड़ा वाला डंडा जो पॉजिटिव प्लेट का होता है, नेगेटिव वाला ये नेगेटिव प्लेट का, छोटा वाला। ये बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव प्लेट का, छोटा वाला डंडा नेगेटिव प्लेट का होता है। या ये कॉम्बिनेशन आपका ये इस तरीके से भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ी देर के लिए आप इसे 4 वोल्ट और इसे 2 वोल्ट लिख दो, सही है ना? या इसे 5 वोल्ट लिख दो। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, यहां 5 वोल्ट और 2 वोल्ट ऐसे लिखे हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा आप करते रहोगे। आप कहीं भी 0 पोटेंशियल मान सकते हो। जैसे यहां पे मैंने 0 पोटेंशियल मारा, तो ये बताओ ये माइनस से प्लस जाएगा जब हम इस पॉइंट से इस नोड से इस नोड पर जाएंगे, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जितना कि बैटरी का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इधर 0 है तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई? 2 वोल्ट। सही है बात? अब देखो, जब माइनस से प्लस जाएंगे, माइनस से प्लस, यदि आपकी एसेट्स यानी आपके पास पैसे
माइनस से प्लस हो रहे हैं तो मतलब बढ़ रहे हैं, सिंपल। और यदि प्लस से माइनस हो रहे हैं आपके अकाउंट में पैसे, तो यानी घट रहे हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हो, माइनस से प्लस होगा तो बढ़ेगा, फिर देखो हम इधर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस हो रहा है तो फिर पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जितना इसके बीच डिफरेंस होगा। तो यहां पे 2 है तो यहां पे 2 + 5 होकर के यहां पे कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? बोलो सौजन्या। अच्छा, जैसे मान लिया मैं अब तीन बैटरी बना देता हूं, मान लिया ऐसे लगी हुई है, ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरी है। अब मैंने यहां पे जरूरी नहीं है आप 0 मानो, आप यहां पे 5 वोल्ट भी मान सकते हो, अपनी मर्जी से। तो अगर जो यहां पे 5 है तो यहां पे कितना होगा बताओ? इस पॉइंट पर 6, बिल्कुल सही बात है, 6 हो जाएगा। और यहां पे फिर से बढ़ जाएगा कितना? 2 8, और फिर यहां पे बढ़ जाएगा, और यहां कितना? 8 और 3 11। ये बात समझ में आ रही है नहीं? वेरी गुड। अब लेकिन यहां देखो, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप केवल समझो और मेरे को बताओ। जैसे मान लिया अब की बार बैटरी का टर्मिनल 5 वोल्ट और 2 वोल्ट ऐसे है, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। अगर जो मैं यहां 0 मान लूं, यहां पे 0 मान लूं, तो चलो यहां 0 नहीं है, 5 वोल्ट मान लेता हूं मैं, है ना? तो अब ये बताओ प्लस, हाँ, तो यहां देखो, यहां 5 वोल्ट मान लिया मैंने, तो यहां पे कितना आएगा? वेरी गुड। और यहां पे कितना आएगा? वेरी गुड। चलो अब ये आ गया समझ में। आप नोड के पोटेंशियल को कुछ भी मान सकते हो, यहां -2 मान लिया, यहां पे 1 वोल्ट या 2 वोल्ट। क्लियर है बात? यहां पे बताओ कितना होगा इस पॉइंट पे? वेरी गुड। और यहां पे कितना होगा? वेरी गुड। समझ में आ गई बात? आप लिखो चाहे मत लिखो। अब जैसे मान लिया मेरे को ये सॉल्व करना है, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहां देखो, इधर जैसे मान लिया आपको लिखना है, तो आप किसी भी नोड पर 0 मान लो पोटेंशियल। यहां भी 0 मान सकते हो, यहां भी 0 मान सकते हो, यहां भी 0 मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कहीं भी 0 मान लेना। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए आसान बनाने के लिए मैं इस पॉइंट पे 0 मान लेता हूं, सही है ना? तो जब ये 0 है तो यहां पे कितना आएगा पोटेंशियल? कि यहां पे कितना आएगा? 8, सही है ना? अब यहां पे इस पॉइंट पे कितना आएगा पोटेंशियल? वेरी गुड। तो 12 लिख लिया। तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल कितना है? 0 माना था, 0 मान लिया, सही है बात? यहां पे 8 है तो यहां पे भी 8 होगा, ये सारी 8 8 की। यहां 12 है तो यहां पे भी 12 होगा। तो यहां पता है, यहां पता है, यहां पता है, इस पॉइंट पर नहीं पता, तो इसे क्या मान लेंगे? x, सही है। और x के लिए Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 प्लस Q3 का सम कर देंगे 0। तो मैं आपको टाइम देता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 आप यहां पे मानना, Q2 आप यहां पे मानना, और Q3 आप यहां पे मानना, और x की वैल्यू बताओ कितनी है, निकालूंगा, है ना? तो Q1 देखो, इस पे लिखेंगे C x माइनस 12, Q2 निकालेंगे C x माइनस 8 C x माइनस 0। पहले बताओ इक्वेशन ऐसे लिखी है क्या? 2 और 3 और 6x इजिकल टू 12 36। तो x कितना हो गया? 6 वोल्ट। हाँ, समझ में आया? तो बस x वोल्ट आ गया पोटेंशियल। देखो ये तो मैंने आपको सिखाना ही था, है ना? ये तो एक बार सीखना ही है। लेकिन इस सवाल को हम अगर जो बोर्ड के मेथड से करते हैं ना, बहुत ही फर्जी मेथड होता है, मतलब पूरा बोर्ड भर जाएगा, उससे इक्वेशन बना बना करके तब आंसर आता है। नोडल एनालिसिस से सिर्फ आपको x मानना है,
और x की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे से पूछ लो आप कुछ भी इस क्वेश्चन में, किसी ये साफ कर दूं क्या सौजन्या, कॉपी करोगे? कर लिया, वेरी गुड। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से, जब मेरे को सब पता लग गया, मैं दोबारा दोबारा आपकी वजह से बना रहा हूं, नहीं तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है सर्किट को। अब यहां पे 12 वोल्ट है, यहां पे कितना है 6 वोल्ट है, यहां पे कितना है 0, और यहां पे कितना है भाई, यहां पर है 8 वोल्ट, यहां पर कितना है 8 वोल्ट। तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड है ना, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड में कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी। जैसे कि आपको ये 12, ये 12 है और ये 6 है, तो ये पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली, ये नेगेटिव, ये 6 है 0 है, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, और ये 8 है, ये 6 वोल्ट है, यहां पे कितना 8 और यहां पे कितना 6, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। लेकिन हमें तो चार्ज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे इस पे मैं मान लेता हूं Q1 है, तो Q1 कितना होगा, C इंटू V1 माइनस V2, हायर माइनस 0, 6 माइक्रोकूलम। Q2 निकालना है, इस पे निकालना है Q2, तो क्या होगा Q2, C इंटू V1 माइनस V2, हायर माइनस लोअर, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 12 माइक्रोकूलम। और इस पे निकालना है हमें Q3 इज इक्वल टू C V1 माइनस V2, कितना है 3 इंटू 8 माइनस 6, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 6 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके है, ठीक है। तो मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, ऐसे ये 3 कैपेसिटर हैं, और ये 3 कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है ना, और यहां पे बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी ए रही, एक बैटरी ए रही, और एक बैटरी इस तरीके से लगी हुई है। क्लियर है? अब देखो, बैटरी तो वो कैसे भी लगा सकता है, ऐसे प्लस लगाए माइनस लगाए। मैं आप देखो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे है ना, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, उसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने इस बैटरी को ऐसे लगा दिया। क्लियर है क्या बात? तो ये माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा बस। ये मान लिया 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैरड है, और ये भी मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड है, और सिस्टम ऐसे लगा हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, दिस इज द क्वेश्चन। इसे किस प्रकार से करेंगे हम, वो पे देखो। सबसे पहले आप किसी भी एक नोड पर जीरो पोटेंशियल मान लेना, है ना। तो जीरो कहां मानोगे मैं बताता हूं। देखो, जीरो मानने को तो आप x y 5 10 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यदि आप जीरो मानते हो तो कैलकुलेशन में एक जीरो आता है, वो जीरो कैलकुलेशन में कट जाता है, इसलिए हम यहां पर क्या मान लेंगे, जहां पर तीनों बैटरी कनेक्टेड हो आप वहां पे जीरो मान सकते हो, आसान रहेगा। जीरो मानने को आप यहां भी जीरो मान सकते हो, आप यहां भी जीरो मान सकते हो, लेकिन जनरली अभी आप नए नए बच्चे हो, तो आप जीरो जहां पर वहां पर मानो जहां तीनों बैटरी के टर्मिनल जीरो हो, तो यहां भी पोटेंशियल जीरो होगा, सॉल्यूशन लिख लेना इसका, और यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा, मान लिया अपनी तरफ से। यहां पे आप 5 वोल्ट भी मान सकते थे, तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन जीरो मानने से क्या होगा कि यहां पे तो जीरो है, तो यहां पे कितना होगा भी पोटेंशियल, यहां पे हो जाएगा 0 प्लस 5 या 5 वोल्ट हो जाएगा, बस ऐसे 5 लिख लेते हैं। यहां जीरो है, तो यहां पे बता सकते हो कितना पोटेंशियल होगा सौजन्या,
वेरी गुड, -2। और यहां पे कितना होगा, यहां होगा 3। सही है। अब इस पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल नहीं पता, तो इस नोड पे मैंने मान लिया x, यहां पे भी x, यहां पे भी x, यहां पे भी x, तो यहां पे भी x, क्योंकि ये एक कंडक्टर है तो एक पोटेंशियल भी होगा। अब जिस नोड का पोटेंशियल आपको निकालना है उससे लिंक प्लेट ऑफ कैपेसिटर देखो, तो यहां पे कैपेसिटर कौन सा है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर, ऐसे बन गया ना। तो यहां पे चार्ज मान लेते हैं कितना, Q1, यहां पे चार्ज मान लेते हैं कितना, Q2, और यहां पे चार्ज मान लेते हैं कितना, कितना मान लें भाई, Q3। तो क्या लगाएंगे, द नेट सम ऑफ द टोटल चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज 0, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो आप मेरे को x की वैल्यू निकाल के देखो, चेक कर लेते हैं। Q1 देखो, इस पे Q1 लिखेंगे C इंटू x माइनस 5, इस पे Q2 लिखेंगे C इंटू x माइनस 2। लिखा है क्या सौजन्य ये? और Q3 लिखेंगे C इंटू x माइनस 3। अगर जो आपने ऐसे लिखा है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा आपका। तो यह जाएगा 2x प्लस 4, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। वेरी गुड, 7/5 वोल्ट। एक्सपोनेंशियल आ गया ना, 1 2 3, 3 लाइन में x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो एनर्जी स्टोर निकालनी है हमें। इसमें मैं दूसरा बना देता हूं चित्र, थोड़ा सा आपको फायदा रहेगा, है ना। ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी ऐसे है ना भाई, और ये कैपेसिटर है ऐसे करके, और ये बैटरी ऐसे है, और हमने इसे ऐसे जोड़ दिया। तो यहां पे कितना है, यहां पर पोटेंशियल है 7/5, यानी कि 1.2 वोल्ट। यहां पे 1.2 है, यहां पे 5 है, यहां पे भी 1.2, यहां पर भी 1.2, यहां पे -2 और यहां पे 3। तो अब आपको एनर्जी स्टोर निकालनी है। जैसे मान लिया ये है 1 माइक्रोफेराड, तो इसमें U1, अरे U1 एनर्जी स्टोर हाफ C V1 स्क्वायर लगा दो, नहीं हाफ C। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज निकालना है तो चार्ज निकाल सकते हो, तो 1/2। कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, 1 × 10⁻⁻6। V क्या होता है, व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 5 है, ये 1.2 है, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, लेकिन आपको तो एनर्जी निकालनी है, तो 5 माइनस 1.2 का स्क्वायर करना है। तो सॉल्व करोगे इसकी, इसमें एनर्जी कितनी होगी बेटा, U2 होगी हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी लिखूं, यह है 2 माइक्रोफेराड, तो 2 × 10⁻⁻6। पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो 1.2 माइनस 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे आप, और U3 होगी 1/C3 V3 का स्क्वायर। 1/2 C3 कितनी है भाई इसकी, 2 माइक्रोफेराड, है ना, 2 × 10⁻, और ये 3 है, ये 1.2 है, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी 3 माइनस 1.2 का होल स्क्वायर। और आप इसे घर पे सॉल्व कर लेना। क्लियर है बात, कॉपी करो यहां तक और आंसर ले आना।